नमस्कार, शुभ 24 न्यूज प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। गहलोत एवं उनके परिवार का काला धन सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां कर रही हैं काम। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राज्यसभा सांसद। राजस्थान में एक डॉक्टर ने किया लंदन से 90 करोड़ का निवेश। वह सारा पैसा गहलोत एवं उनके परिवार का। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राज्यसभा सांसद। खबर की आवाज आती रहती है, इसमें गहलोत साहब है, गहलोत साहब है, उनका परिवार है, उनका पैसा लगा हुआ है। बहुत बोलते रहते हैं कि खबर की आवाज खुदा की आवाज होती है। तो जो खबर की आवाज है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। दरअसल में ये 4 होटल हैं जिनको मैं आपके सामने अरावली ताज नदी जो उदयपुर में है, वहां भी अंग्रेज बचे थे। गहलोत साहब जब जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं और गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रेफर में रुकते हैं। रेफर। तो मैं सबसे पहले रेफर की जानकारी देना चाहता हूँ। रेफर एक होटल है जो करीबन 1,500 करोड़ रुपए इसमें लगा है और ये उदय सागर झील में थोड़ा लोगों में समझ ज्यादा दूंगा, आप अधीर मत हो जाना, दूर मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं वो आम जनता के बीच में लोगों को पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किसी जादूगरी से काला धन कमाए। और तब जैसा आप कह रहे हो 1 बजे पूरे प्रमाण को हम लेके जाएंगे। लंदन में कौन डॉक्टर है जिसने 100 करोड़ रुपए भेजे? हवाला के चाहिए काले को सफेद करने का जो गोल धंधा चलता है उसका मजबूत। कल 1 बजे हम वहां जाकर देंगे ईडी में। और कल जैसा आप कह रहे हो 1 बजे पूरे प्रमाण को हम लेके जाएंगे। लंदन में कौन डॉक्टर है जिसने 100 करोड़ रुपए भेजे? हवाला के चाहिए काले को सफेद करने का जो गोल धंधा चलता है उसका मजबूत। कल 1 बजे हम वहां जाकर देंगे ईडी में। एफआईआर को बिना गवाही बयान हुए आप इतने जल्दी एफआईआर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? पहले पुलिस ने गवाही बयान के लिए नोटिस दिया गवाहों को, उन्होंने कहा हम जेल के कागज लाने के बाद हमको गवाही देंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चौंकाने वाला बयान दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजीनामा होने के बाद अब प्रदेश प्रभारी ने इशारों ही इशारों में गहलोत साहब को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा है कि बड़ी उम्र वाले नेताओं को अपने आप ही सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए। बड़ी उम्र या कट ऑफ एज पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी युद्ध को साथ लेकर चलती है। जो जीतने वाला होगा उसको ही टिकट देंगे। 2 बार चुनाव हार चुके प्रत्याशियों के सवाल पर रंधावा ने कहा कि हम इस पर गंभीरता से बात कर रहे हैं। रंधावा बोले, ये कहने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें आम लोगों को यह संदेश देकर माइलस्टोन का काम करना चाहिए। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो अनुभवी बुजुर्गों, नेताओं और युवाओं को साथ लेकर चलती है और युवाओं को आगे बढ़ाने का भी काम करती है। जीतने वाले को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बुजुर्गों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उनके अनुभव या लाभ पार्टी हमेशा लेती रहेगी। कांग्रेस के विधायक भरत सिंह कुदनपुर ने नाम लेकर कहा, गहलोत को कुर्सी का मोह छोड़ देना चाहिए, वो अपने बेटे और अन्य युवाओं को आगे लाएं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच राजीनामा हो चुका है। इस बीच लगातार खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट एक नई पार्टी बना सकते हैं या कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बयान दिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह सचिन पायलट को 2 साल की उम्र से जानते हैं और उन दोनों के बीच कभी किसी तरह की कोई रंजिश नहीं रही है। यह सब मीडिया का किया धरा है जो कि लोगों को लड़ाने का काम करता है। परिवार में छोटी मोटी बात तो होती रहती है, ऐसे में लोगों को तोड़ने की बजाय जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने हम सबको अच्छी तरह समझा दिया है। आलाकमान के निर्देश पर हम राजस्थान में सरकार रिपीट करने वाले हैं और हमारा पूरा फोकस इसी की तरफ है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यह कहकर सीएम गहलोत ने एक नई सियाही सुगबुगाहट को जन्म दे दिया है। कुछ दिनों पहले चूहे बिल्ली की तरह दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था और अब अचानक सब ठीक हो गया है। खैर 11 जून को पता चल ही जाएगा कि कितना कुछ और क्या क्या ठीक हुआ है। राजस्थान में ईडी की हुई एंट्री के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रदेश के पुलिस महकमे की लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग लेकर एक्शन का इशारा दिया है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श नवजीवन सोसाइटी मामलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों से फीडबैक लेकर मामलों में तेजी से जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार रात तक चली पुलिस विभाग की रिव्यू मीटिंग में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले की जाँच तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश पुलिस अफसरों को दिए हैं। यह वही सोसाइटी है जो प्रदेश में लाखों लोगों के करोड़ों रुपए का गबन कर चुकी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सीएम गहलोत लगातार टारगेट कर उन पर मिलीभगत के आरोप लगाते आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के पुलिस विभाग के लॉ एंड ऑर्डर संबंधी बैठक के बाद बुधवार देर रात तबादला आदेश जारी हुआ, जिसमें 15 आईपीएस अफसरों को नए घोषित जिलों में विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 5 सीनियर आईपीएस अफसरों के अलग से तबादले किए गए हैं। चुनाव से पहले किया गया सरकारी बेड़े में यह आमूलचूल परिवर्तन की तरह के सियासी समीकरणों को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। महिला अपराधों में दुष्कर्मों मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी को देखते हुए सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार और महिला अपराध को लेकर कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोल रही है। ऐसे में गहलोत सरकार नहीं चाहती है कि उनकी ताबड़तोड़ की जा रही घोषणाओं और महंगाई राहत कार्यक्रमों पर इन अपराधों की काली छाया भी पड़े। गहलोत को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। उनके राजनीतिक कुशलता के तो उनके ताजा मित्र प्रधानमंत्री मोदी भी मुरीद हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है। पुलिस विभाग में इनोवेशन के जरिए अपराधियों पर शिकंजा कसा है। अवैध हथियार, मादक पदार्थ जैसे संगठित अपराधों के नियंत्रण के लिए सघन अभियान चलाकर लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी बाधा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से एफआईआर की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन महिलाओं, कमजोर वर्ग के परिवादियों को न्याय भी मिला है। प्रदेश में अनुसंधान के समय भी प्रभावी कमी आई है। 2020 में औसत अनुसंधान अवधि जहां 115 दिन थी, वहीं मई 2023 में वह अवधि घटकर 52 दिन हो गई है। मुंडी में 5 साल की बच्ची से ज्यादती के प्रयास के मामले में राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने छोटी बच्ची से ज्यादती के प्रयास को बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा बताया है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश बूंदी पुलिस अधीक्षक को दिया है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जानकारी दी कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम और जागरूकता के लिए 14 जून को प्रदेश के प्रमुख सामाजिक संगठनों की बैठक बुलाई गई है। बाल आयोग अध्यक्ष बेनीवाल ने बताया है कि चाइल्ड क्राइम की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए 14 जून को प्रदेश की सभी प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में एनजीओ के साथ मिलकर बाल अपराधों की रोकथाम और बाल अधिकारों के संरक्षण का वर्क प्लान तैयार किया जाएगा। बेनीवाल ने
प्रदेश के सभी बच्चों और अभिभावकों से भी अपील की है कि बाल अपराध की किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। पायलट से सुलह होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने 25 सितंबर को ही उस घटना के बारे में अहम बयान दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2022 को जयपुर में सीएम निवास के समांतर मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर हुई विधायकों की बैठक के मामले में बताया है कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से दिया गया प्रस्ताव पारित नहीं होना मेरे लिए कल्पना से बाहर की बात थी। तब मैंने जैसलमेर में तानोट माता मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से कहा भी था कि 2 लाइन का प्रस्ताव पास होना है, हम सारा फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ते हैं। लेकिन जब हम जयपुर पहुंचे तो मालूम पड़ा कि धारीवाल जी के घर विधायक इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा परसेप्शन बना है कि मैं यह क्यों करवा रहा हूँ, जबकि हमें तो मालूम भी नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस हमेशा हाईकमान के साथ रही है। मैं उस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कैसी भी स्थिति आ जाए इस परिवार के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विनिंग वेगा वेलनेस सेंटर का मालवीय नगर में हुआ शुभारंभ। मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम टीम ने किया उद्घाटन। जयपुर महिलाओं के सौंदर्य और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के उद्देश्य से अवनी शर्मा एवं डॉक्टर शमिता शर्मा द्वारा संचालित विनिंग वेगा वेलनेस सेंटर का गुरुवार को गिरधर मार्ग मालवीय नगर में हुआ था शुभारंभ। मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर डायरेक्टर पवन टांग, मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान 2022 शेफाली टांग और मिसेस इंडिया ग्लैम 2018 डॉक्टर मनप्रीत तनेजा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। डायरेक्टर अवनी शर्मा ने बताया कि वैशाली नगर और मानसरोवर के बाद मालवीय नगर में यह तीसरी ब्रांच खोली गई है, जहां पर महिलाओं के लिए डिटॉक्स ट्रीटमेंट, इंच लॉस थेरेपी, स्किन लिफ्टिंग, बॉडी काउंटर और RF ट्रीटमेंट जैसी सर्विसेज उपलब्ध होंगी। डॉक्टर शमिता शर्मा ने बताया कि यहाँ विजिटर्स का 1-to-1 केयर एवं हेल्थ एंड फिटनेस के साथ ही ओवरऑल रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। विनिंग वेगा वेलनेस सेंटर ने अपनी थीम ही स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, एम्पावर्ड रखी है। राजस्थान के संगठनात्मक बदलाव को लेकर पिछले 3 दिनों में दिल्ली में बड़ी बैठकें हुई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार की गाज राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह पर पड़नी तय मानी जा रही है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अरुण सिंह को राजस्थान बीजेपी प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। उनकी जगह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राजस्थान का प्रभारी बनाया जा सकता है। अरुण सिंह की गिनती बीजेपी के सबसे ताकतवर महासचिवों में होती है। उनको कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कर्नाटक में पार्टी की करारी हार के बाद बीजेपी राजस्थान में किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। ऐसे में संगठन स्तर पर कई बड़े बदलावों को लाइन में अरुण सिंह को राजस्थान प्रभारी पद से भी हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात को कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, आयकर विभाग या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI यदि निष्पक्ष होकर काम करें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और इससे पूरा देश चिंतित है। गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस मुख्यालय में मीडिया से कहा है कि वे भाजपा सरकार चुनाव से पहले ईडी को भेजते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। ईडी को अपना काम करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडी, आयकर विभाग, CBI को अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून का शासन कायम रहना चाहिए। निदेशालय ने प्रश्न पत्र लीक मामले में सोमवार को राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। कर्नाटक में जो मुद्दे कांग्रेस की जीत का कारण बने, अब राजस्थान में उन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी ने सत्ता में वापसी का रोड मैप तैयार किया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया था। वहां 40% कमीशन का नारा देकर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब राजस्थान में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करके भ्रष्टाचार को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश पैदा करने की तैयारी की है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि कांग्रेस के शासन में 50% कमीशनखोरी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये ऐसा मुद्दा है जो आम जन से जुड़ा है। इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। वही डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाओं से जनता में बन रही कांग्रेस माहौल का असर कम करने के लिए बीजेपी सरकार की खामियों को जनता में ले जाने पर फोकस कर रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस जिन योजनाओं के भरोसे सरकार रिपीट करने के दावा कर रही है, असल में वे चुनावी छलावे के सिवा और कुछ नहीं है। बैतूल विधायक हरीश चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गलत योजनाएं बनाकर यहां के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि मैंने उनसे बाड़मेर पर 2 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिए। बता दें कि शेखावत अभी बाड़मेर दौर पर थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। विधायक ने केंद्रीय मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। रेगिस्तान व पहाड़ इलाके में पेयजल योजनाएं में 90% केंद्र सरकार करती थी और 10% खर्च राज्य सरकारें करती हैं। आज भी पहाड़ी इलाकों में केंद्र 90% पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में इसे बढ़ाकर 50% क्यों कर दिया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो नियमों को बदलकर 90:10 की जगह 45:45 की भागीदारी केंद्र व राज्य की व पीछे रहे 10% पैसा आम उपभोक्ता से लेने के नियम बनाए गए। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर हल्का पड़ने के बाद अब गर्मी फिर से तेज होने लगी है। राज्य के कई शहरों में टेम्परेचर अब 40 या इससे ऊपर चला गया है। तेज धूप के साथ कुछ जिलों में लोग हुमस से परेशान होने लगे हैं। आज भी राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क है, गर्मी तेज है। इधर अरब सागर में आए चक्रवात के कारण राजस्थान में मानसून की एंट्री सामान्य से 8 दिन देरी से होने का अनुमान जताया जा रहा है। चक्रवात के चलते ही अब तक भारत में मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है। केरल में मानसून की एंट्री अगले 48 से 72 घंटे के अंदर होने की संभावना है। ऐसे में राजस्थान एक मानसून को आने में अभी काफी वक्त लग सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश में करीब जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून की एंट्री होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जनामनी ने बताया है कि अब की बार मानसून बहुत धूम धड़ाके के साथ केरल पहुंचा। अगले कुछ ही घंटों में कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंच जाएगा। हवा की गति और परिस्थिति सही रही तो बहुत तेजी से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगा। केरल में यह मानसून 95% इलाके पर छा गया है। भारतीय मौसम विभाग के जयपुर मौसम केंद्र ने बताया है कि 8 जून को दोपहर बाद बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में माध्यम से तेज मेघ गर्जन, तेज अंधड़ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अंधड़ आएगा। हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग में छूट-फूट स्थानों पर हल्की से मध्यम मेघ गर्जन, हल्की बारिश की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के उत्तरी भागों में आगामी 1-2 दिन और जारी रह सकता है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। बोर्ड ने अब तक आपत्तिजनक सवालों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है, जबकि कोर्ट ने बोर्ड का महज 6 सप्ताह का वक्त दिया था, जो 22 मई को ही खत्म हो गया था। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी आशीष शर्मा ने बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बोर्ड ने अब तक विवादित सवालों को लेकर कमेटी का गठन नहीं किया है, जबकि कोर्ट द्वारा जो 6 सप्ताह का समय दिया गया था वह तो 22 मई को ही पूरा हो गया था। ऐसे में जब हमने बोर्ड में सचिव संजय माथुर से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि कमेटी का कार्य पूरा हो गया है। इसी महीने 15 से 20 जून तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 43,12,000 रुपए का सोना पकड़ा। सोना बैंकॉक की फ्लाइट से 2 महिला जयपुर लेकर आई थी।
कस्टम अधिकारियों ने दोनों से छोटे सिलेंडर के आकार के करीब 700 ग्राम सोना बरामद किया। आए दिन जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी वाले मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कस्टम अधिकारियों की मुस्तैदी के चलते लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है, क्योंकि दुबई और खाड़ी देशों में सोना सस्ता है, इसलिए यह लोग लालच के चलते वहां से सोना लेकर अपने अलग अलग जगह छुपा लेते हैं। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर आकर उनकी यह सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है और कस्टम वाले उन्हें अदालत में पेश करके जेल भेज देते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 नशा तस्करों को अजमेर से गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों तस्कर अजमेर में फरारी काट रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद अजमेर पुलिस और सेंट्रल आईबी की टीम ने नशा तस्करों से गंज थाना क्षेत्र स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में पकड़ी गई करोड़ों रुपए की हीरोइन के वंचित तस्करों को अजमेर में पकड़ा गया है। इनपुट मिलने के बाद सेंट्रल आईबी और गंज थाना पुलिस ने बुधवार देर रात आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीती शाम आरोपियों को न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई। मामला 110 करोड़ की हीरोइन तस्करी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 90 किलोग्राम हीरोइन तस्करी के मामले में 31 मई 2023 को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से 2 आरोपित तस्कर अजमेर में फरारी काटने के लिए आ गए थे। वे गंज पुलिस थाना के दिल्ली गेट रोड कमला बावड़ी क्षेत्र में स्थित होटल कृष्णा में आकर ठहरे थे। इनकी भनक जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल गई। उसने तुरंत ही सेंट्रल आईबी को सूचना दी और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सहयोग मांगा।